Skipper Pipes, a complete range of premium PVC pipes and fittings, CPVC pipes and fittings, UPVC pipes and fittings, SWR pipes and fittings, a complete range of bowel systems, agricultural pipes and fitting. Skipper Pipes, fixed for life. Skipper Pipes now brings you premium quality chrome-plated bath fittings and accessories. Skipper also provides PTMT bath fitting that includes flow PTMT fitting, Bravo cistern and seat covers. Fixed for life. This program is brought to you by Skipper Pipes. नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते रत्नाकराधौतपदं हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारत मातरम्। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारतीयत सन्तति। प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरं त्वां नमामो वयम्। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम् शुभामाशिषं देहि पूर्तये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणावतारं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजा वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। विजेत्री च न संवता कार्यशक्तिर्विधायास्य धर्मस्य संरक्षणं परं वै भवन्ने तुमेतत् स्वराष्ट्रं समर्था भवत्वाशिषा ते भृशं। भारत माता की जय। सबको नमस्कार। पुनः इस उद्घोष क्रांतिराम में आपकी स्वागत है। मित्रों, हम लोग शिव समाज की चर्चा कर रहे थे। इस शिव समाज की उत्पत्ति का भी एक कथानक है। जब रावण का अत्याचार बहुत बढ़ गया और धरती माँ गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई
और कहने लगे कि हे पितामह, अब सहन नहीं होता, कुछ उपाय करिए। ब्रह्मा जी ने परमात्मा को याद किया और परमात्मा ने घोषणा की कि धरती चिंता मत कर, मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ तुम्हारे पास, सारे कष्ट दूर कर दूंगा। धरती माँ बहुत प्रसन्नतापूर्वक लौट आई। लेकिन ब्रह्मा जी ने यह घोषणा सुनने के बाद देवलोक के देवताओं की एक मीटिंग की, एक सभा की और कहा कि देखो, परमात्मा ने धरती पर जाने का वचन दे दिया है और रावण का पराभव करने के लिए वे प्रयास करेंगे, लेकिन उनका कार्यकर्ता कौन बनेगा? कि जिम्मेवारी तो हमारी है। इसलिए देवलोक के सभी देवताओं को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, जाओ पृथ्वी लोक में अपने अपने अंशावतार में जन्म लो और जहाँ पहाड़ है, जहाँ नदी है, जहाँ जंगल है, वहाँ जाकर बस जाओ। जब परमात्मा आएंगे, अपना अभियान शुरू करेंगे, तुमको उनका कार्यकर्ता बनना है। और ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा जी के आदेश को सुनकर सभी देवता अपने अपने रूप में पृथ्वीलोक में आए और अपने अपने अंश के रूप में उन्होंने जन्म लिया। कोई इंद्र का अंश बना, कोई सूर्य का बना, कोई पवन का बना। और यही शिव समाज के उत्पत्ति का एक इतिहास है। अर्थात ये शिव समाज के लोग देवलोक के देवताओं के अवतार हैं। ये कोई सामान्य लोग नहीं हैं। इसी बात को तुलसीदास जी कहते हैं। पहले हम लोग चौपाई सुने, फिर व्याख्या करेंगे। श्री राम जय जय राम। 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 निज लोक कहीं बिरंच गे, देवन है सिखाई। निज लोक बानर तनु धरी धरी मही, हरिपद से वहु जाई। बानर तनु धरी धरी मही, हरिपद से वहु जाई। जो कछुआय सुब्रह्मा दीन्हा, हर से देव विलंबन कीन्हा। जो कछुआय सुब्रह्मा दीन्हा, हर से देव विलंबन कीन्हा। बनचर देह धरी क्षिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन्ह बाही। बनचर देह धरी क्षति माही, अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाही। गिरि कानन जहाँ तहाँ भरपूरी, रह निज निज अनेक रुचि रूरी। गिरि कानन जहाँ तहाँ भरपूरी, रह निज निज अनेक रुचि रूरी। श्री राम जय जय राम। ब्रह्मा जी के आदेश को प्राप्त
करते ही सब लोग भूलोक पर आए और अपने अपने स्थान पर वो बस गए और उन्होंने पूरा गिरी कानन, पहाड़, जंगल इसको भर दिया, घेर लिया। यही वनवासी कहलाते हैं। अब हम आज के संदर्भ में कुछ विचार करें। रामायण में तो लिखा है, अच्छी बात है, लेकिन जब तक आज के संदर्भ में रामायण हमारी समस्या का समाधान नहीं करती, तब तक फिर रामायण तो परलोक की ही चर्चा रहेगी। इस लोक में हम कैसे इस रामायण का निर्देश या मार्गदर्शन को स्वीकार करें। देखो, हमारे देश में लगभग 13 लाख सैनिक हैं जो फ्रंट लाइन पर युद्ध करते हैं, और लगभग 7 लाख सैनिक हैं जो सपोर्ट लाइन में रहते हैं। सपोर्ट लाइन का मतलब वो फ्रंट लाइन पर नहीं रहते, लेकिन किसी अस्पताल में, ऑफिस में, माल को ले जाने लाने में, वाहन में बहुत बड़ा काम होता है। अब ये जो 13 लाख सैनिक हैं, ये किस समाज के हैं? लगभग सभी सैनिकों के शहीद होने पर उनके परिवार का समाचार अखबारों में छपता है, उनका सम्मान किया जाता है। कभी ध्यान से पढ़िए तो आपको ध्यान में आ जाएगा, एक भी नगर का नहीं है, एक भी बड़े गांव का नहीं है, सब छोटे छोटे गांव के हैं। अभी अभी 20 सैनिक शहीद हुए गलवान घाटी में, उनका पूरा विवरण आया, उनका शव उनके घर पहुंचाया गया। आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो मालूम पड़ा होगा कि जिले के ब्लॉक के अंदर किसी गांव में ही उनका घर था। इसका अर्थ क्या है? सेना में कौन जा रहा है? यही शिव समाज। कोई कहे अरे बेरोजगारी है इसलिए उनके पास वो जाते हैं। मैं क्षमापूर्वक ऐसे लोगों को कुछ दंड देना चाहता हूँ। मैं चुनौती देता हूँ, किसी भी व्यापारी के बेटे को मैं 1 करोड़ रुपया महीना दूंगा और भेजो सेना पर। अरे सेना में जाने के लिए दम चाहिए, ये केवल बेरोजगार का मामला नहीं है, और ये उनका अपमान है कहना। अब आने वाले समय में यह संकट और बढ़ेगा। मैं इस समय देश की वर्तमान परिस्थिति पर सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पुनः वही बात, ये रामायण हमको वर्तमान काल के समस्याओं का समाधान का मार्गदर्शन नहीं करेगी तो पुनः ये रामायण परलोक के लिए रह जाएगी। हम तो इस लोक को स्वर्ग बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। परलोक में स्वर्ग है कि नहीं, क्या है, वो अन्य महापुरुष जाने, ये उनका विषय है। तो अब एक बात सोचिए, ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि चीन भारत पर हमला करेगा। ये बात भी स्पष्ट हो गई है कि दुनिया 2 हिस्सों में बंट जाएगी। बहुत से देश भारत के साथ रहेंगे, बहुत से देश चीन के साथ रहेंगे, लेकिन मुख्य लड़ाई भारत और चीन के बीच में होगी। अब जरा चीन की तैयारी देखिए। चीन ने लगभग 20-22 साल पहले से इसकी योजना बनाना शुरू कर दिया था। सच बात तो यह है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब 1943 में समाप्त हुआ तब चीन की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, उनका बहुत पराजय हुआ था। माओ से तुंग के मन में जोश आया, अलग से सरकार बनाई, अलग से साम्यवादी बनाकर चाओ एन लाई साहब आए
और तब से ही चीन के मन में है कि हमको बदला लेना है, चाहे कुछ भी हो, हमको दुनिया में नंबर 1 बनना है। वो कौन सा सही रास्ता गलत रास्ता ये अलग बात है, लेकिन संकल्प किया और परिणामतः जब देश आज़ाद हुआ सन 47 में, हम और चीन, हमारी अर्थव्यवस्था समान थी। और आज चीन की अर्थव्यवस्था कहाँ पहुँच गई? भारत से 5 गुने से ज़्यादा है। और भारत के राजनीतिक नेता तो आपस में लड़ते रहे, लेकिन चीन ने भारत के चारों ओर 13 देशों में अपने सैनिक अड्डे बना लिए हैं। उनका तरीका क्या है? वो क्योंकि उनके पास धन है तो बहुत बड़ी मात्रा में वो देशों को लोन देते हैं। जैसे पाकिस्तान, अब पाकिस्तान को धन चाहिए, उनको लोन दिया और निश्चित अवधि में लोन वापस मांगा गया तो नहीं दिया, तो चीन ने कहा जी लोन नहीं दे सकते तो ज़मीन दीजिए। पाकिस्तान ने चीन को ज़मीन दे दी, वहाँ सैनिक अड्डा बन गया। यही बांग्लादेश, यही श्रीलंका, यही बर्मा, यही सब चारों ओर के देशों में, पाकिस्तान और नेपाल की चर्चा हम सब सुनते हैं। तो चीन ने चारों ओर से अपना घेरा बना लिया। अब समुद्र के रास्ते पर जो दक्षिण चीन सागर है, उसमें भी चीन ने कृत्रिम द्वीप बनाकर अपने सैनिक अड्डे बना लिए हैं। और इसी के लिए अमेरिका का एक बहुत बड़ा बेड़ा अभी वहाँ पर तैनात हुआ है, ताइवान के पास। अर्थात चीन ने भारत को समुद्री क्षेत्र से और उत्तरी क्षेत्र से चारों ओर से हमला करने की तैयारी कर ली है। अब कल्पना करिए, एक दिन चीन पूरे भारत के चारों ओर से एक साथ हमला करता है, तो भारत के प्रधानमंत्री क्या करेंगे? इमरजेंसी घोषित करेंगे और आह्वान करेंगे देश को कि मित्रों, हमें कल्पना नहीं थी कि चीन चारों ओर से हमला करेगा, लेकिन हमला तो कर दिया। अब हमारी जो सेना है, कुल मिलाकर 20 लाख सेना, तो सपोर्ट लाइन को ही हमें फ्रंट लाइन में भेजना पड़ेगा। सब हम मुकाबला कर पाएंगे, लेकिन फ्रंट लाइन के पीछे एक सपोर्ट लाइन होना अनिवार्य है। और इसलिए हमको 20 लाख नौजवान तुरंत चाहिए, जो सीमा पर जाकर हमारी सेना को सामान पहुंचाने का काम करेंगे। और यह बात सबको पता है कि यदि भारत की सेना 13 लाख है तो चीन की सेना 25 लाख है। यदि भारत की अर्थव्यवस्था 3 से 4 महीना युद्ध करने की है, तो चीन की अर्थव्यवस्था 2 से 3 साल युद्ध करने की है। भारत से कई दृष्टियों से चीन के पास शस्त्र अच्छे हैं, परमाणु शस्त्र अच्छे हैं। और इस स्थिति में चीन भारत का युद्ध होगा और भारत 20 लाख नौजवानों को प्रधानमंत्री आह्वान करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि 20 लाख नौजवान कौन लाएगा? क्या प्रधानमंत्री की अपील से आ जाएंगे? क्या किसी मुख्यमंत्री की अपील से आ जाएंगे? कोई पॉलिटिकल पार्टी बताओ जिसकी हिम्मत है कि वो 20 लाख नौजवानों को ला सके। कोई संत महात्मा बताओ जिसके आह्वान पर 20 लाख लोग आ सकें। कोई मंदिर बताओ, कोई विश्वविद्यालय बताओ, कोई अखबार बताओ जिसके संपादक और जिसके वाइस चांसलर के आह्वान पर 20 लाख लोग आ जाएंगे। कोई नहीं। कौन लाएगा? पहली बात, ये लोग कहाँ से आएंगे? कल्पना करो कि
प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 दिन के पश्चात जिला के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के सामने नौजवानों की भर्ती होगी। अब जयपुर में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के सामने एक बहुत लंबी लाइन नौजवानों की है। मेरा पहला सवाल, उन नौजवानों में अमीरों के बेटे अधिक या गरीबों के बेटे अधिक? दुनिया जानती है गरीबों के बेटे अधिक। अमीरों का एक भी बेटा नहीं होगा। एक भी व्यापारी का बेटा किसी सेना में बंदूक लेकर सीमा पर गया, ऐसा मुझको तो नहीं पता है। और गरीब भी 3 प्रकार के। जयपुर में भी गरीब रहते हैं, जयपुर के आसपास बड़े बड़े गांव में भी गरीब रहते हैं, जयपुर से दूर छोटे छोटे गांव में भी गरीब रहते हैं। बताओ, बड़े शहर के गरीब अधिक, बड़े गांव के गरीब अधिक या छोटे छोटे गांव के गरीब अधिक? अनुभव बताया है कि छोटे छोटे गांव के गरीब ही सेना में जाते हैं। अब प्रश्न है कि इस देश में 4 लाख छोटे छोटे गांव हैं। उन 4 लाख गांव से 20 लाख नौजवान 3 दिन में युद्ध प्रारंभ हो गया है। सबको मालूम है कि वहाँ पर जाना माने जान की बाजी खेलना है। वह 20 लाख नौजवान कौन लाएगा? मित्रों, ये 20 लाख नौजवान वही लाएगा जिसने उनको दिल से प्यार किया होगा, जिसने उनका सम्मान किया होगा, जिसने उनके मन का हनुमान जगाया होगा, जिसने उनको क्रांति राम की समझाई होगी, जिसने उनको देशभक्ति का पाठ पढ़ाया होगा, जो उनके साथ समरस है, उसी की तो बात मानेंगे। और यह काम केवल एकल अभियान कर रहा है। अब कल्पना करिए, एकल अभियान अपने लक्ष्य में सफल नहीं हुआ, 20 लाख नौजवान नहीं आए, तो परिणाम हमको मालूम है, भारत हार जाएगा। और भारत हार जाएगा मतलब कुछ वर्षों में भारत तिब्बत बन जाएगा। कितने वर्षों के बाद ये तो घोषणा मैं नहीं कर सकता, लेकिन एक न एक दिन तो बनेगा। और शायद तब तक हम सरीखे लोगों की फोटो आपके कमरे के दीवार पर टंग जाएगी। उस समय का नौजवान क्या सोचेगा? हमारी फोटो पर वो फूल की माला चढ़ाएगा या आंसू की माला चढ़ाएगा? वो यही तो कहेगा कि हमारे पूर्वजों ने क्यों नहीं उस समय प्रयास किया, हमको गुलाम बनाकर चले गए, और गुलामी भी कैसी, तिब्बत से भी खराब। इसलिए हमारे आने वाली पीढ़ी हमारे ऊपर आंसुओं की माला न चढ़ाए, इसका संकल्प लेने का समय आज है, अभी है। हाँ, ये ठीक है कि इस समय आपको युद्ध में नहीं जाना है, लेकिन आपको इस वनवासी समाज से प्यार तो करना ही होगा, सम्मान तो करना ही होगा, उसकी चिंता तो करनी ही होगी। और मैं 40 वर्षों से इस वनवासी क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, और मैं विश्वास से कह सकता हूँ, आप उसको प्यार दीजिए, वो आपके लिए प्राण देने में सबसे आगे रहेगा। मैंने कुछ घटनाएं बताई, ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिसमें इस वनवासी को प्यार करने वालों ने जब आह्वान किया तो वो उनके साथ खड़े थे। इसलिए मैं बारंबार ये कह रहा हूँ कि आने वाले इस समय में देश के सामने जो संकट है,
उसकी व्यवस्था करने का समय अभी है। आग लगने के बाद कुआं नहीं खोदा जाता। ये भी नहीं है कि अरे लेट अस, चलो सब ठीक रहेगा, लेट अस होप फॉर द बेस्ट, बहुत अच्छी बात है, सब होगा ठीक। आंख बंद करने से शुतुरमुर्ग नहीं बचता। शुतुरमुर्ग के बारे में कहा गया है कि वो जब दौड़ता है और उसके पीछे शिकारी दौड़ता है और रेत में वो रहता है, थक जाता है तो अपने मुंह को रेत में डालकर आंख बंद कर लेता, सोचता मैं सुरक्षित हो गया, और वो पकड़ लिया जाता है। ऐसे शुतुरमुर्ग बनकर अपनी आंख बंद करके हम सुरक्षित नहीं रह सकते। तो हमको क्या करना होगा, यह रामायण हमको बता रही है। और रामायण के अनुसार आज के कार्यक्रम आपको या आपके पास एक प्लेटफॉर्म एकल अभियान के रूप में उपलब्ध है। चाहे गांव हो चाहे नगर हो, जिनको इस देश से प्यार है उनको एकल अभियान के माध्यम से अपने कर्तव्य का पालन करना ही होगा। यही रामायण का संदेश है। एक बात और भी हमें ध्यान में रखने की है। भारत सरकार ये कहती है कि लगभग 2.5 करोड़ वनवासी भाइयों ने देश की उन्नति के लिए उनको परमात्मा ने जो जमीन का टुकड़ा दिया था वो सब न्योछावर कर दिया। 2.5 करोड़। ये वैसे ही है, किसी नगर के बड़े सेठ को हम कहें कि आप सड़क पर आ जाइए, जो कपड़े पहने बस वो आपके पूरा घर, पूरी संपत्ति, पूरा व्यापार, पूरा बैंक अकाउंट सरकार ने ले लिया। जितना बड़ा त्याग उनका माना जाएगा, ऐसा त्याग 2.5 करोड़ लोग कर चुके हैं। लेकिन उनको मिला क्या? प्यार भी नहीं मिला, थैंक यू भी नहीं मिला। और जो उनके सहायता से इतनी सुविधा ले रहे हैं वो उनको धन्यवाद भी नहीं बोलेंगे, तो क्या राम जी आपको माफ़ कर देंगे? इसलिए मैं पुनः निवेदन कर रहा हूँ। और अब हम बढ़ते हैं रामायण के उस प्रसंग की ओर जो रामायण का सबसे महत्वपूर्ण घटना है, धनुष भंग। ये धनुष भंग की एक प्रचलित कथा है, मैं उसका सम्मान करता हूँ। और मैं विनम्रतापूर्वक कहूँगा कि जो भी कथा इस समय प्रचलित है उसका विरोध मत करिए। समाज में जो धारणा है, संत महात्माओं ने जो कहा है, हमारे यहाँ कुछ उपमा लेकर, कुछ रूपक लेकर, कुछ उदाहरण देकर बातें कही जाती हैं, कवि का ये तरीका है, तो उनकी आस्था पर चोट नहीं करनी है। लेकिन जो कुछ विचारणीय लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, हम लोग हैं, हमको तो गहराई में समझना होगा कि धनुष भंग था क्या। अरे धनुष था भी कि नहीं? तुलसीदास जी कहते हैं कोई धनुष नहीं था, कोई धनुष भंग नहीं हुआ। राम जी ने एक क्रांति की घोषणा की, बस उसको ही धनुष भंग का नाम दिया गया। अब ये बात रामायण से ही हम लोग समझेंगे। पहले हम समझते हैं कि धनुष भंग के पहले लक्ष्मण जी राम जी को क्या कह रहे हैं। लक्ष्मण जी के वाक्यों में जरा गहराई में उतरिए तो समझ में आएगा कि लक्ष्मण जी ये नहीं कह रहे कि धनुष तोड़िए। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि अंधकार को दूर करिए, सूर्य बनकर प्रकट होइए। उस समय समाज में व्याप्त अंधकार को दूर करने का संकल्प, इसको ही धनुष भंग के नाम से कहा गया।
और इसलिए हम सब कार्यकर्ताओं को रामायण के चौपाइयों के माध्यम से ये समझना होगा कि धनुष भंग क्या था। पहले हम उन चौपाइयों को याद करते हैं जो लक्ष्मण जी राम जी को कह रहे हैं। प्रारंभ करिए। राम सिया राम जय जय राम। 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 दो बातें स्पष्ट हैं। लखनलाल जी धनुष की बात नहीं करके अंधियारे की बात कर रहे हैं और लखनलाल जी राम को सूर्य बनने के लिए कह रहे हैं। अंधकार दूर करो प्रभु, आपके बिना कोई राजा, कोई ये तारे, कोई छोटे मोटे अंधकार दूर नहीं कर सकते। धनुष तोड़ो, ये नहीं है, अंधकार दूर करो। और राम जी को कह रहे आप सूर्य के समान प्रकट होइए। एक बार सूर्य प्रकट होता है, अंधकार अपने आप चला जाता है। क्या मतलब है? कहाँ है कि धनुष को तोड़ो, अंधकार दूर करो। उस समय भी समाज में वही अंधकार था जो आज है। आगे की चौपाइयों में आपको मालूम पड़ेगा। और राम जी इस समय, राम जी का विवाह नहीं हुआ था। राम जी का सीता से विवाह नहीं हुआ। राम जी का अपने जीवन ध्येय के साथ विवाह हुआ। सीता माने उपेक्षित समाज। सीता माने इस देश में जिसको हमने शिव समाज कहा, जिसके माता पिता की जानकारी नहीं और जो किसी खेत में पाई गई, ऐसे बिल्कुल उपेक्षित समाज की सीता। तो जनक जी ने उसको अपना बना लिया और जनक जी के राज्य में वो शिव समाज की चिंता करती थी, उसी को शिव धनुष कहा गया। लेकिन लखन जी कह रहे हैं कि राम जी प्रभु, आप
सूर्य की तरह प्रकट होइए, अंधकार को दूर करिए, और कोई राजा की ताकत नहीं है जो इस अंधकार को दूर कर सके। देखो, लखनलाल जी धरती की ताकत थे, जिसको जगाने के लिए हम सब प्रयत्न कर रहे हैं। और धरती की ताकत धर्म से कह रही है, हिंदुत्व से कह रही है, राम जी से कह रही है, सूर्य बनकर प्रकट होइए। जब तक हिंदुत्व, प्रखर राष्ट्र भाव नहीं प्रकट होगा, तब तक धरती की ताकत नहीं जगेगी। इसलिए लक्ष्मण जी सबसे पहले राम जी को कह रहे हैं। अब सीता जी राम जी से कह रही हैं। अब देखो, इस धरती की बेटी सीता जी, वो भी क्या कह रही है? कहीं नहीं कह रही कि धनुष तोड़ो, वो धनुष को कह रही है कि तुम अपने वजन को कम करो। गणेश जी, पार्वती जी, सब लोग मेरी प्रार्थना मानो और इस वजन को, इसके भार को कम करो, अपने भार को समाज पर डाल दो। क्या है इसका मतलब? कहाँ है कि धनुष तोड़ो? हाँ, धनुष, इसकी चर्चा स्वयं तुलसीदास जी अगली चौपाई बताएंगे। धनुष कुछ नहीं था, धनुष रूपी जहाज में शिव समाज चढ़ा था। धनुष रूपी जहाज, ये उपमा थी। अर्थात शिव समाज, उसके अंधकार को दूर करने का राम जी ने संकल्प लिया कि जिसका कोई नहीं है। और वाल्मीकि रामायण में बोलते हैं जनक जी कि सीता जी का विवाह के लिए ये आए थे, वो आए थे, सबने इसका पता पूछा, मैं नहीं बता पाया। फिर हमने इनको अनियोजिन माला घोषित कर दिया, जो योनि से जन्म नहीं लिया उसको वीर शूर का घोषित कर दिया, जिससे कुछ तो हो जाए। ये सब बोल रहे हैं। अर्थात सीता से विवाह करने के लिए कोई तैयार नहीं था, तो फिर ये धनुष तोड़ने की बात आई और धनुष के रूप में एक रूपक बनाया गया। श्री राम जय राम, जय जय राम। यहाँ एक बात ध्यान देने की है, सीता जी गणेश जी और भवानी जी से प्रार्थना कर रही हैं। ये दोनों शिव समाज के ही हैं, शिव जी की पत्नी, शिव जी के बेटे। क्यों? अरे उस समय विष्णु थे, उस समय बहुत से लोग थे, उनका भी प्रार्थना कर सकती थी, लेकिन सीता जी स्वयं शिव समाज से थी, इसलिए उनके सामने आराध्य भवानी और गणेश ही होंगे। और दूसरी बात, वो धनुष के भार को कम करने की प्रार्थना कर रही हैं। ये धनुष का भार कैसे कम हो सकता है? तो सोचिए, कोई एक वस्तु है, उसका कोई भार है और आप कहेंगे भार कम कर दीजिए, ये कहाँ व्यवहारिक है? वो वस्तु थी नहीं, वो एक उपमा थी। और सीता जी कहते हैं कि अपने जड़ता को लोगों पर डालकर तुम हल्के हो जाओ, क्योंकि रामचंद्र जी आ गए हैं। ये जड़ता को लोगों पर डालने का मतलब क्या है? सच बात तो ये है मेरे अनुमान से कि राजा जनक के विभिन्न विभागों में सीता जी शिव समाज का विभाग देखती होंगी। हर राजा के अंदर ऐसा डिपार्टमेंट होते ही हैं और इसलिए शिव समाज की सारी बातों से वो परिचित हैं, उनकी जड़ता से परिचित हैं। वो धनुष इनके लिए बहुत आसान है, सीता जी के लिए, लेकिन बाकी राजाओं के लिए कठिन है। क्या मतलब है इसका? अरे भाई, शिव समाज को हैंडल करना सीता जी के लिए आसान है, राजाओं के लिए संभव नहीं है। तो ये शिव समाज की जड़ता को ही धनुष का रूप बोला गया। और सीता जी भी गणेश जी से बोल रही हैं, भवानी से बोल रही हैं और स्वयं शिव समाज से ही बोल रही हैं कि अपनी जड़ता को लोगों पर डालकर हल्के हो जाओ,
क्योंकि अब रघुनाथ जी आ गए हैं। सीता जी को भी अपने और समाज की चिंता थी और इसलिए उन्होंने यह बात वहाँ पर कही। लेकिन बड़ी बात तो है कि जब तुलसीदास जी स्वयं धनुष का वर्णन कर रहे हैं, जरा उसके बारे में हम सुनेंगे तो आपको और बात स्पष्ट हो जाएगी। चलिए चौपाई बोलिए। श्री राम जय जय राम। 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 शंभु चाप बड़ बोहि तू पाई। शंभु चाप बड़ बोहि पाई। चढ़े जाए सब संग बनाई। चढ़े जाए सब संग बनाई। शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल। शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल। बूढ़ सो सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। सब कर संशय अरु अज्ञान। संशय अरु अज्ञान। मंद महीपन कर अभिमान। मंद महीपन कर अभिमान। भृगुपति केरी गर्भ गरु आई। भृगुपति के गर्भ गरु आई। सुर मुनि बरण केरी कतराई। सुर मुनि वरण केरी कदराई। सिय कर सोच जनक पछितावा। सिय कर सोच जनक पछितावा। रानिन कर दारुण दुख दावा। रानिन कर दारुण दुख दावा। श्री राम जय जय राम। 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 इसकी व्याख्या हम अगले सत्र में करेंगे। सबको नमस्कार, धन्यवाद। एकल रजत जयंती यात्रा भारत दर्शन के लिए निकल रही है और 22 स्थानों से रामायण प्रतियोगिता का प्रसारण आप सुभारती चैनल पर देखेंगे। इस यात्रा की शुरुआत सुभारतीपुरम में सुभारती चैनल के स्टूडियो से हो रही है और अब आप देख रहे हैं लोग अपना पूरा सामान, चाहे वो क्रू के मेंबर हों, चाहे हमारे स्टाफ के अन्य सदस्य हों, सब पूरा सामान गाड़ी में लोड करके और फिर उसके बाद आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। अब आपको ले चलते हैं एकल सुभारती टीम के पास, जो इस समय दिल्ली स्थित संकट मोचन आश्रम आरके पुरम में आगे की यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं।
तीर्थानि पुण्यतीर्थानि स्नान। हमारा जो ये संभाग ब्रजमंडल है, इसमें भाग गढ़मुक्तेश्वर में हमारे 3 अंचल हैं, जिसमें 3 अंचलों में 690 विद्यालय एकल अभियान के तहत चलाए जा रहे हैं। दसवां बैच चल रहा है, 9 बैच अब तक सीख चुके हैं सिलाई। संजीव कुमार गर्ग जी ने 2017 में एकल ग्राम उत्थान गजरौला फाउंडेशन को ये हमें जमीन दान में दी थी। नैनीताल जिला के लाल कुआं क्षेत्र में स्थित अष्टादश भुजा श्री महालक्ष्मी मंदिर भव्य बना हुआ है। यह अष्टादश भुजा श्री महालक्ष्मी मंदिर हमारे उत्तराखंड का सबसे विशाल मंदिर है और हमारे कुमाऊं क्षेत्र का यह प्रवेश द्वार है। अतिथि जी आप भी तो इस संगठन से जुड़ ही गए। नमस्कार, मैं गुंजेश कुमार ओझा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं रजत जयंती यात्रा के रामायण प्रतियोगिता में। और आज हम उपस्थित हैं देवभूमि उत्तराखंड के सितारगंज में, जहां से रामायण प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं आखिर क्या है उत्तराखंड की सभ्यता और संस्कृति। सीधे लिए चलते हैं खेमानंद जी के पास, जहां से रामायण प्रतियोगिता की शुरुआत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद गुंजेश जी। दीप प्रज्वलन के द्वारा आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। दीपम ज्योति नमस्तुते, दीपम ज्योति परम ब्रह्मा, दीपम ज्योति जना जना। हमारे मंच में विराजमान हमारे जो निर्णायक टोली है एवं जो प्रश्नकर्ता जो हमारे व्यास कथाकार है, उनका परिचय आपके सम्मुख कराना चाहूँगा। सर्वप्रथम आदरणीय भुवन चंद्र पांडे जी, आप हमारे प्रभाग के अध्यक्ष हैं। आपके साथ आदरणीय भुवन चंद जोशी जी, दोनों भुवन चंद जी हमारे सामने हैं। भुवन चंद जोशी जी, आपके साथ में ही आदरणीय देवकी नंदन जी। देवकी नंदन जी हमारे एकल अभियान के वरिष्ठ व्यास कथाकार हैं। आपके ही बगल में आदरणीय माधव चंद्र साहू जी, उड़ीसा के आप निवासी हैं। मैं जो हमारे प्रतिभागी हमारे समक्ष बैठे हैं, उनका परिचय एक बार आप सबसे करा लूँ। ग्रुप क्रमांक 1। जय श्री राम, मनीषा नेगी, अंचल बागेश्वर, अंचल व्यास कथाकार। जय श्री राम, रोशनी, अंचल बागेश्वर, दायित्व व्यास कथाकार। जय श्री राम जी, बबली राणा, संच सितारगंज, अंचल खटीमा। जय श्री राम जी, सुस्मिता राणा, संच नानकमता, अंचल खटीमा, संच व्यास कथाकार। अनिल कुमार, अंचल पूरनपुर, व्यास कथाकार। द्वितीय ग्रुप के प्रतिभागी राम, हंसी कोरुंगा, अंचल बागेश्वर, संच व्यास कथाकार। जय श्री राम, तारा कोरुंगा, संच सामा, संच व्यास कथाकार। जय श्री राम जी, मंगेश्वरी राणा, अंचल खटीमा, दायित्व संच व्यास कथाकार। जय श्री राम जी, विमला टाकुली, कुंड, संच व्यास कथाकार। जय श्री राम जी, तुलसी आर्या, अंचल अल्मोड़ा, दायित्व अंचल व्यास कथाकार। अब तृतीय ग्रुप। जय श्री राम जी, सीमा राणा, अंचल खटीमा, अंचल व्यास कथाकार। जय श्री राम, हेमा, संच बिंता, संच दायित्व संच व्यास कथाकार, अंचल अल्मोड़ा। जय श्री राम जी, तारा देवी, अंचल बागेश्वर, संत दायित्व संत व्यास कथाकार। जय श्री राम जी, बीना देवी, अंचल रुद्रप्रयाग, संच व्यास कथाकार। जय श्री राम जी, कविता, संच कपकोट, संच व्यास कथाकार। ग्रुप क्रमांक 4। जय श्री राम जी, नूतन बुटोला, भाग व्यास कथाकार, भाग गढ़वाल। जय श्री राम जी, कंचन आर्या, संच व्यास कथाकार। जय श्री राम जी, हेमा, संच
बगवाले पोकर अंचल अल्मोड़ा संच व्यास कथाकार। जय श्री राम जी दीपा अंचल बागेश्वर संच व्यास कथाकार। जय श्री राम जी दोदराम भाग साधक योजनापुर भाग रोहिलखंड। एकल अभियान समयबद्ध परिणामोकारी युद्ध नीति है। एकल अभियान अन्याय के विरुद्ध और अशिक्षा के विरुद्ध, निरक्षरता के विरुद्ध, अंधविश्वास के विरुद्ध युद्ध करने वाला, देश को आगे बढ़ाने वाला यह एक अभियान है। तो आइए इस अभियान को और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम सीधे चलते हैं अब आदरणीय माधव चंद्र साहू जी के पास। बहुत बहुत धन्यवाद खेमानंद जी। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्यार कर लो मेरे राम से, प्यार कर लो एकल से। आइए पहला ग्रुप मनीषा जी के लिए है। पहला प्रश्न, श्री राम की क्रांति में कौन लोग साथ थे? ए महादेव की संतान, बी देवों की संतान, सी राजा महाराजाओं की संतान। समझ गए मनीषा जी? अब आपका समय शुरू। ए बहुत सुंदर। और मनीषा जी ने बहुत ही सोच समझ करके और सुंदर जवाब दिया है। भगवान राम लंका विजयी के समय अयोध्या से लोगों को नहीं लाए। कहाँ से लाए? ग्रामवासियों को संगठित करके और लंका पर विजय प्राप्त किया। ये महादेव की संतान ग्रामवासियों के संदर्भ में कहा गया है। अब दूसरे प्रश्न हमारे रोशनी जी के लिए है। उद्घोष ग्रंथ के अनुसार राम कार्य क्या है? ए राम नाम का जाप और संकीर्तन करना, बी राम जी की भक्ति और पूजा करना, सी पापियों का नाश और धर्म की स्थापना करना है। रोशनी जी तैयार है? हाँ जी। अब आपका समय प्रारंभ होता है। ए मुझे खेद है, शायद रश्मि बहन के द्वारा थोड़ी भूल हुई है। इसका सही उत्तर पापियों को नाश करना और धर्म की स्थापना करना है। अब बबुली जी के पास हम चलते हैं। अब तैयार है? आपके लिए हमारा प्रश्न है, आज के संदर्भ में राम रावण कौन कौन है? ए अमेरिका और भारत, बी भारत और चीन, सी भारत और श्रीलंका। अभी आपका समय शुरू होता है। बी। बहुत सुंदर सुंदर जवाब के लिए और सब लोग ताली लगाएं। हमारे सभी भाई बहनों ने बहुत परिश्रम किया है, सब ने अध्ययन किया है। बहुत बहुत सबको बधाई। नेक्स्ट माधव भैया से आग्रह है। अब हमारे प्रश्न सुष्मिता जी के लिए है। भारत का पंचशील समझौता किस देश के साथ और कब हुआ? ए पाकिस्तान के साथ 1954 में, बी चीन के साथ 1954 में, सी उपरोक्त में से दोनों नहीं। अभी आपके पास में सोचने का 30 सेकंड का वक्त है। अभी आपका समय शुरू होता है, बोलिए। बी। बिल्कुल ठीक से सोचकर बोल रहे हैं जी। बहुत ही सटीक उत्तर है और सटीक उत्तर के लिए जोरदार ताली। अगला प्रश्न अनिल जी के लिए है। अनिल जी के हमारे प्रश्न है, चीन ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? ए 1962 में, बी
1964 में, सी 1965 में। अभी आपका समय शुरू होता है 1962 में। बहुत सुंदर और सुंदर जवाब के लिए अब दूसरा ग्रुप के लिए मंगेश्वरी जी, आपके लिए हमारा प्रश्न है, उद्घोष क्रांति राम के अनुसार धर्म का पालन क्या है? ए, कर्तव्य पालन ही धर्म है, बी, पूजा पाठ करना ही धर्म है, सी, उपरोक्त दोनों। आपका समय प्रारंभ होता है। ए। सही उत्तर, सटीक उत्तर के लिए हम सब ग्रुप बी के लिए हमारा तीसरा प्रश्न हंसी जी के लिए है, राम क्रांति का उद्देश्य क्या था? ए, रावण वध करना, बी, धरती को राक्षस विहीन करना, सी, धरती को पाप मुक्त करना। हंसी जी, आपका समय प्रारंभ होता है। सी। मुझे लगता है हंसी बहन से थोड़ी भूल हुई है। इसका सही जवाब धरती को राक्षसों से विहीन करना है। बिमला जी, आपके लिए अगला प्रश्न है, वयम रक्षामः किसका मंत्र था? ए, रावण का, बी, प्रभु राम का, सी, शिवाजी का। आपका समय अभी शुरू होता है। रावण का। राम रावण की जब युद्ध हो रही थी तो जो रावणी सेना है, रावण का ये मंत्र था, वयम रक्षामः, हमारी ही रक्षा हो। जो आसुरी वृत्ति है, जो रावणी वृत्ति है, उनका ये मानना है कि हमारी रक्षा हो। बिल्कुल सही उत्तर इन्होंने दिया है, वयम रक्षामः। तुलसी जी, आपके लिए अगला प्रश्न है, वनवास में भगवान राम जी ने किन लोगों से संपर्क किया? ए, गृहस्थों से, बी, व्यापारियों से, सी, मुनियों से। अब आपका समय शुरू होता है। सी। सकल मुनिन के आश्रमणि जाय जाय सुख दिन। बहुत ही सुंदर और सटीक उत्तर है। अब तीसरा ग्रुप के लिए सीमा जी, आपके लिए हमारा पहला प्रश्न है, दंडकारण्य की जंगल में भगवान राम ने किसका पहाड़ देखा? ए, जड़ी बूटियों का, बी, ऋषि मुनियों की हड्डियों का, सी, उपरोक्त दोनों नहीं। आप सोच लीजिए, जो पढ़ा है याद कर लीजिए। अगर आप तैयार है तो आपका समय प्रारंभ होता है। बी, ऋषि मुनियों के हड्डियों का। बहुत ही सुंदर उत्तर है। भगवान राम जब वनवास काल में ऋषि मुनियों की हड्डियों को देखा और तब उन्होंने ये संकल्प किया था, तो बहन ने बहुत ही सुंदर और सटीक इनका उत्तर है। इनको बहुत बहुत बधाई। अब हेमा जी के लिए हमारे अगला प्रश्न, भगवान राम ने निश्चर ही न करहु मही भुज उठाए पण कीन, यह संकल्प क्यों लिया? ए, हड्डियों का पहाड़ देखकर, बी, राक्षसों का अत्याचार देखकर, सी,
रावण के अत्याचार को देखकर सोच लीजिए। अभी आपके पास समय है, हड़बड़ाने की, जल्दीबाजी की कोई बात नहीं है। अगर आप तैयार हैं तो आपका समय शुरू हो। रावण का अत्याचार देखकर। क्षमा चाहते हैं, लगता है बहन जी से थोड़ी सी भूल हुई है और इसका बिल्कुल जो सटीक उत्तर है ऋषि मुनियों के हड्डियों को देखकर ही भगवान राम ने ये संकल्प लिया था। कविता जी, आपके लिए हमारा प्रश्न है, निशाचरहीन करने की योजना कैसे प्रारंभ की? ए, अयोध्या की सेना के द्वारा। बी, सभी मुनियों के आश्रम में संपर्क से। सी, रावण वध से। आपका समय शुरू है, बोलिए। बी। बहन जी का बहुत ही सटीक और सुंदर जवाब है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले प्रश्न हमारे तारा जी के लिए है। उद्घोष क्रांति राम की मंगलाचरण में किन किन देवी देवताओं का स्मरण किया गया है? ए, भारत माता श्री राम तथा श्री हनुमान जी, भारत माता शिव जी तथा दुर्गा माता जी, सी, गणेश जी, दुर्गा माता तथा लक्ष्मी माता। आप सोच लीजिए, हमारे बहुत सारे देवा देवी हैं, हम सबको मंगलाचरण में स्मरण भी करते हैं, लेकिन क्रांति राम के हिसाब से आपको जवाब देना है। लगता है आप तैयार हो चुके हैं, आपका समय प्रारंभ होता है। ए, भारत माता की। मंगलाचरण की जो परंपरा सनातन से चलती आ रही है, लेकिन ये उद्घोष क्रांति राम की जो मंगलाचरण है, बिल्कुल बहन जी ने सटीक उत्तर दिया है। हम भारत माता और श्री हनुमान जी और राम जी का स्मरण करते हैं। अगला प्रश्न बीना जी के लिए है। देश में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? ए, सरकार पर निर्भरता। बी, अशिक्षा। सी, पिछले केंद्र सरकारों द्वारा गांव की उपेक्षा। अब सोच लीजिए, हड़बड़ा के मत बोलिए, माइंड मेकअप कर लीजिए। अगर लगता है अब तैयारी में है तो आपका समय। सरकार पर निर्भरता। क्षमा करेंगे, बहन जी ने थोड़ी सी लगता है इनसे भूल हुई है। आपने प्रयास किया है, लेकिन इसका बिल्कुल सही उत्तर पिछले केंद्र सरकारों के द्वारा जो गांव की उपेक्षा है और इसके कारण से आज ये गांव हमारा गरीब है, इसका मूल कारण ये है। आइए प्रतिभागी की दौड़ में अब हमारा चौथा ग्रुप दौड़ में शामिल होने जा रहे हैं। चौथा ग्रुप को हम बड़े दिल से उनको स्वागत करते हैं। नूतन जी, आपके लिए हमारा पहला प्रश्न है। वनवासी व किसानों की धरती को चीरकर क्या क्या निकाला जाता है? ए, फल फूल और सब्जी। बी, पत्थर, चूना, सोना। सी, कोयला, लोहा, तांबा, ये सब। अब आप आंसर सोच लिए होंगे। अब आपका प्रश्न समय शुरू होता है। सी, यद्यपि आप सबको थोड़ा अटपटा लगता होगा, लेकिन हम फिर स्मरण कराते हैं। ये उद्घोष क्रांति जो प्रत्येक शनिवार को 6 बजे से 7:30 बजे सुभारती चैनल पर प्रसारित है, उसके आधार पर ये प्रश्नावली और बिल्कुल बहन जी का सही उत्तर है और सही उत्तर के लिए
जोरदार ताली। अगला प्रश्न हमारे कंचन जी के लिए है। आपके लिए हमारा प्रश्न है, वनवासियों की जमीन डुबोकर क्या किया जाता है? और एक बार प्रश्न है, वनवासियों की जमीन डुबोकर क्या किया जाता है? ए, बिजली पैदा की जाती है, बी, हवा पैदा की जाती है, सी, पानी निकाला जाती है। आप सोच लीजिए। अगर आप तैयार हैं, फाइनल में पहुंच चुके हैं, तो आपका समय प्रारंभ होता है। ए, बिजली निकाली जाती है। यद्यपि इसमें 3 ऑप्शंस हैं, आप विचार करेंगे तो लगेगा कि तीनों बिल्कुल सही है, लेकिन विचार क्रांति, उद्घोष क्रांति के आधार पर बहन जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब हेमा जी, आपके लिए हमारे अगला प्रश्न है, देश के विकास का आधार क्या है? ए, कृषि, उद्योग या व्यापार, बी, धरती माँ, गौ माँ, गंगा माँ, सी, उपरोक्त ये दोनों। अगर आप सोच लिया है, फाइनल में पहुंच चुके हैं, तो अब ताला लग करने के समय आ गया है। आपका समय प्रारंभ। बी, भारतीय संस्कृति में हमारे यहाँ पूर्वजों की परंपरा रही है, गो, गंगा और धरती, गो आधारित खेती। बहन जी का उत्तर बहुत ही सुंदर है, सटीक है। अब दीपा जी के लिए प्रश्न है। दीपा जी के लिए अगला प्रश्न है, जहां बीमारी वहीं औषधि, इसका क्या तात्पर्य है? ए, जड़ी बूटी व गौमूत्र, बी, फल फूल व सब्जी, सी, ये उपरोक्त दोनों है। अगर आप तैयार हो चुके हैं, फाइनल में पहुंच चुके हैं, तो अब आपका समय प्रारंभ होता है। ए, जड़ी बूटी और गौमूत्र। हमारे यहाँ की प्राचीन परंपरा रही है, हर बीमारी का दवा गांव में ही होता था, और गोमूत्र के द्वारा आज भी हम अनेक बीमारियों का निवारण करते हैं। और बिल्कुल बहन जी का उत्तर सही है, और जोरदार ताली से उनका उत्साहवर्धन करें। अगला प्रश्न हमारे भैया दोदराम जी के लिए है। आपके लिए हमारे प्रश्न है, स्वाभिमान किससे पैदा होता है? ए, रोजगार से, बी, व्यापार से, सी, स्वावलंबन से। अगर आप तैयार हैं, आपको उत्तर मिल गया है, तो आप प्रारंभ कर दें। विलंबता से। भाई जी ने प्रयास किया है, लेकिन इसका सटीक उत्तर एकल का आह्वान भी है, और हम सब गाते भी हैं। स्वावलंबी स्वाभिमानी भाव जगाना है, चलो गांव की ओर हमें फिर देश बनाना है। स्वावलंबन से स्वाभिमान जगता है। बहुत बहुत धन्यवाद माधव जी और देवकी नंदन जी, आपने अच्छे से इस रामायण प्रतियोगिता का जो प्रथम राउंड है उसको संपन्न कराया। अब हमारे जो निर्णायक मंडली है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अभी इसके तुरंत बाद जब नृत्य होगा, और नृत्य के पश्चात इसकी जो चयनित प्रतिभागी हैं उनकी घोषणा होगी, तब तक अब हम एक सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम देखेंगे। नंदा देवी
देखा हमारे इस उत्तर 2 प्रभाग के जो सभी सेवावर्ती कार्यकर्ताओं का, जिनके द्वारा आप एकल गीत जिन्होंने प्रस्तुत किया, मैं सभी समिति पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा, कृपया आप सभी मंच पर आएं। रामायण प्रतियोगिता का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। अब मैं हमारे निर्णायक टोली के सदस्य आदरणीय भुवनचंद पांडे जी एवं भुवनचंद जोशी जी से निवेदन करूंगा कि प्रथम चरण के विजेताओं के नाम घोषित करने की कृपा करें। सर्वप्रथम ग्रुप ए से हमारी बहन मनीषा जी को सफलता के लिए धन्यवाद देता हूँ। ग्रुप ए से ही बबली जी, ग्रुप ए से ही हमारे अंचल की सुष्मिता राणा जी, आपको बहुत बहुत बधाई। अब मैं भुवनचंद जोशी से आग्रह करूंगा कि वो अन्य 3 का घोषणा करें। ग्रुप सेकंड से व्यास कथाकार तारा जी, व्यास कथाकार तारा जी। ग्रुप 2 से मंगेश्वरी राणा, इनका भी चयन किया गया है। सभी चयनित हैं, आप ये मान के चलिए, सभी अच्छा काम किया है, सभी ने बहुत अच्छा काम किया है। तो अंतिम नाम जो यहाँ पर मैं घोषित कर रहा हूँ वो है ग्रुप 3 से व्यास कथाकार सीमा जी। अभी जो प्रथम विजेता 6 जो हमारे प्रतिभागी विजेता हैं, उनसे अंतिम चरण की प्रश्नावली के लिए हमारे सामने विराजमान है प्रथम जज के रूप में आदरणीय श्रीमती शांति पांडे जी और पंडित मनोज जोशी जी। उनके साथ बैठे हैं हमारे देवकी नंदन जी और माधव साहू जी प्रश्नकर्ता के रूप में। तो चलते हैं सीधा दोबारा माधव साहू जी के पास। धन्यवाद खेमा जी। संसार में कूट हजार है, चित्रकूट समकूट नहीं, जिस चित्रकूट में हमारे राम जी निवास करते हैं। संसार में जूठ हजार है, भले बाबा की जटा जूठ समझ जूठ नहीं, जिस जटा जूठ से गंगा की धारा प्रकट होती है। और संसार में लूट हजार है। तो आइए हम राम नाम की लूट में हम सब कथाकार भाई बहन हैं, प्रश्न उत्तर के साथ में डुबकी लगाते हैं। सबसे पहले हमारे बुबली जी हैं, आपसे 3 प्रश्न हम पूछेंगे और बिना ऑप्शन की पूछेंगे और आपको उसमें उत्तर देना है। पहला प्रश्न आपके लिए है, हरित क्रांति के कारण किसानों का क्या नुकसान हुआ? खेती बंजर हो गई और कैंसर। बहन जी, आप बिल्कुल सोच समझ कर के उत्तर दे रहे हैं जी। बिल्कुल सही उत्तर है। आपके लिए हमारा दूसरा प्रश्न है, एकल अभियान ने किस प्रकार की खेती का आह्वान किया है? जैविक खेती का। सटीक और सुंदर जवाब है। आपके लिए अंतिम प्रश्न है, आपने जैविक खेती कहा, जैविक खेती से किस प्रदेश का कौन सा गांव सर्वाधिक लाभान्वित हुआ? झारखंड। गांव का नाम? 2 ध्यान में आ रहे हैं, पता नहीं कौन सा था, गोलकुंड था, एक तख्त। आपने प्रदेश का नाम बहुत ही सुंदर बताया, लेकिन गांव का नाम अभी झारखंड के परमाडीह। अगले क्वेश्चन हमारे बहन सुष्मिता के लिए है, आप तैयार है? जी। हनुमान चालीसा में कौन कौन से 3 गुण मांगते हैं? बल, बुद्धि, विद्या, ज्ञान। सुष्मिता बहन का उत्तर बिल्कुल सटीक है। हम भगवान राम जी की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि वह गरीब लोगों को गले लगाया था। सही उत्तर। आपके लिए अंतिम प्रश्न है, मनुष्य के अंदर विद्यमान 2 प्रकार के मति? सुमति और कुमति। सुष्मिता बहन का उत्तर बहुत ही सटीक और सुंदर है। अगले प्रश्न हमारे बहन मनीषा जी के लिए है, आप तैयार है? जी। दांड और ध्वजा किसके प्रतीक है? आपका टाइम समाप्त हो चुका है। आपके लिए अगले प्रश्न है,
कार्यकर्ता का कहना समिति क्यों मानती है? क्योंकि कार्यकर्ता घर से बाहर रहकर कार्य करता है, इसीलिए वह अपने कार्य के लिए सक्रिय रहता है, इसीलिए समिति कार्यकर्ता का कहना मानती है। उद्घोष आधारित जो व्याख्या है ये सटीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, भ्रष्टाचार कैसे होता है? घूस देने से। बहुत ही सुंदर सटीक जवाब है। हाँ मंगेश्वरी जी, आप तैयार हैं? हाँ जी। आपके लिए हमारा प्रश्न है, भ्रष्टाचार कैसे बंद होगा? भ्रष्टाचार भंग होगा जब हम गांव में सत्संग और हनुमान परिवार बनाएंगे। उद्घोष आधारित जो व्याख्या है उसके आधार पर ये उत्तर सटीक नहीं है। आपके लिए हमारे दूसरे प्रश्न है, धर्मसत्ता कैसे स्थापित होगा? जब राम राज्य आएगा। बिल्कुल सोचकर बोल रहे हैं। आपका समय पूरा हो चुका है। अंतिम प्रश्न आपके लिए है, गांव का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? व्यसन मुक्त। ठीक से बोल रहे हैं जी। बिल्कुल सही उत्तर। तो तारा जी आप तैयार हैं? जी। आपके लिए पहला प्रश्न है, व्यसन मुक्ति अभियान के लिए पहला प्रयोग कहां और किसके द्वारा किया गया है? आपके लिए अगला प्रश्न है, गांव-गांव में किस प्रकार व्यसन मुक्ति का प्रयोग था? आपका समय पूरा हो गया है। अंतिम क्वेश्चन आपके लिए है, लोकतंत्र की सही पद्धति क्या है? लोगों को जागृत करना। बहन जी ने प्रयास की, लेकिन सही उत्तर नहीं है और इसका सही उत्तर संगठित लोकमत। पहले प्रश्न का उत्तर उड़ीसा में और स्वामी लक्ष्मणानंद जी के द्वारा ये व्यसन मुक्ति का अभियान प्रारंभ किया गया था। दूसरे प्रश्न के लिए तुलसी माता के पूजन के माध्यम से और उड़ीसा के गांव में स्वामी जी ने व्यसन मुक्ति प्रारंभ किए। सीमा जी आप तैयार हैं? जी। राजसत्ता के ऊपर किसका नियंत्रण होना चाहिए? चलिए, समय आपका पूर्ण हुआ। राजसत्ता के ऊपर धर्मसत्ता का नियंत्रण होना चाहिए। सीमा जी के लिए अगला प्रश्न है, परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने किसका संगठन करने की बात कही थी? पागलों की। बहुत बहुत सटीक जवाब है। परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने जब संघ की स्थापना की तो एक स्वप्न देखा था उन्होंने, हमारा भारत माँ परम वैभव के शिखर पर हो, और ये तब संभव होगा जब एक पागलों की सेना खड़ी होगी। पागल का मतलब राष्ट्र के प्रति समर्पण, आतुर। सीमा जी आपके लिए अंतिम प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी से कौन सा प्रश्न किया था? बहन जी सोचती रहीं, कोई बात नहीं है। जब स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस जी से मिले तो उन्होंने कहा कि क्या आप भगवान को देखे हैं, भगवान का दर्शन हमको करा सकते हैं? यही प्रश्न था। श्री राम। अभी तक हम लोगों ने यह रामायण प्रतियोगिता देखी। अभी जो अंतिम 6 में से कौन से प्रथम द्वितीय आएंगे इसके लिए थोड़ा प्रतीक्षा करेंगे। तब तक मैं इस हरि कथा योजना के यहाँ के अंचल के अध्यक्ष आदरणीय भुवन चंद जोशी जी से निवेदन करूँगा, आगे का जो कार्य लक्ष्य है उसके संदर्भ में थोड़ी सी भूमिका और
योजना बताने का कष्ट करें। एकल के अंतर्गत जो पंचमुखी शिक्षा का समावेश किया गया है, उसमें जो महत्वपूर्ण शिक्षा है वो है संस्कार शिक्षा। हमारे उत्तराखंड में अभी 3255 गांवों में अपने एकल विद्यालय संचालित हैं। ग्राम स्वराज मंच ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लगातार एकल की बहनों के साथ, सेवावर्ती बहनों के साथ, अपनी समिति के कार्यकर्ताओं के साथ सामंजस्य बनाकर और उनके जो कार्य हैं उनके माध्यम से आम ग्रामीण तक जाने का काम कर रहा है। सभी को जय श्री राम, एकल प्रणाम मेरा। तो आज मेरी सभी बेटियों से ये गुजारिश है कि आप सभी लोग जो इसमें प्रतियोगिता में प्रथम या द्वितीय स्थान जिसने प्राप्त किया है, उसके अलावा जो अन्य बेटियां हैं वो प्लीज़ नर्वस ना होएं, क्योंकि मेरी नज़र में सब बेटी फर्स्ट हैं, सब आगे हैं। इसी के साथ मैं नाम घोषित करना चाहूँगी। दूसरे नंबर में है सुष्मिता जी। बहुत बहुत बधाई बेटा, तुमको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी में आप में अपार योग्यताएं हैं, सभी ने परिश्रम किया है, सबका सराहनीय प्रयास रहा है। फिर भी चूंकि हमें प्रथम और द्वितीय चयन करना होता है तो कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होती है। जो बहनें नहीं हो पाई वो आगे कहीं होंगी, निश्चित होंगी, और उनके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम लोग। और जो प्रथम विजेता हैं वो हैं बहन बबली जी। बबली जी को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा कि आएं और आप अपना अनुभव बताएं। मुझे 3 वर्ष हो गए आचार्य का कार्य करते करते। जब यह बात पता चली मुझे कि मुझे हरि सत्संग से भी जुड़ना चाहिए, तब मेरा मन हुआ कि मैं भी जाऊं और भजन कीर्तन करूं। राम जी की ऐसी कृपा हुई कि मैं पूरा 9 महीने का प्रशिक्षण लेके आ गई तथा और गांव में कई कथा कर चुकी हूं तथा सुंदरकांड। बहुत बहुत धन्यवाद बहन बबली जी। इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएंगे। अब हम आपको लिए चलेंगे अयोध्या और अगले एपिसोड में आपको दिखाएंगे अयोध्या से रामायण प्रतियोगिता। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Program was brought to you by Skipper Pipes, fixed for life. Skipper Pipes now brings you premium quality chrome plated bath fittings and accessories. Skipper also provides PTMT bath fitting that includes flow PTMT fitting, Bravo cistern and seat covers. Fixed for life. Skipper Pipes, a complete range of premium PVC pipes and fittings, CPVC pipes and fittings, UPVC pipes and fittings, SWR pipes and fittings, a complete range of bowel systems, agricultural pipes and fitting. Skipper Pipes, fixed for life.